हीर रांझा के प्रेम की सच्ची कहानी। दोस्तों, आज हम आपको हीर रांझा के प्रेम की सच्ची कहानी के बारे में बताने वाले हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा, जब भी किसी की सच्ची मोहब्बत के बारे में जिक्र होता है तो उनकी तुलना हीर और रांझा से की जाती है, क्योंकि हीर रांझा ने प्रेम की दुनिया में एक अपना अलग ही नाम कर दिया कर रखा है, जिसके कारण सदियों से उनके प्रेम को आज भी लोगों के द्वारा याद किया जाता है। बहुत समय पहले की बात है, पाकिस्तान में चिनाब नदी के किनारे पर पंजाब का एक गांव था। उस गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम रांझा था। वह अपने 8 भाइयों में सबसे छोटा था। रांझा को बांसुरी बजाना बहुत पसंद था। उसकी खेती में कम ही रुचि थी, जिसके कारण वह खेती में अपने भाइयों के साथ न जाकर बांसुरी बजाता रहता था, जिसके कारण रांझा के भाई उसको पसंद नहीं करते थे। जब तक रांझा के पिता जिंदा थे, तब तक सब ठीक था। लेकिन जब रांझा के पिता की मृत्यु हो गई तो रांझा के भाई उससे झगड़ा करने लगे। इससे तंग आकर उसने अपने घर को छोड़ दिया। रांझा इसके बाद घूमता हुआ दूसरे गांव में पहुंचा। वहां पर एक काम की तलाश में घूम रहा था कि उसे हीर नामक लड़की के घर पर चरवाहे का काम मिल गया। वह हीर के परिवार के पशुओं को चलाता था, जिसके बदले में उसको रहना और खाना दिया जाता था। रांझा पशुओं को चराते समय बांसुरी बजाता था। हीर को रांझा की बांसुरी को धुन बहुत पसंद थी। रांझा ने भी जब हीर को देखा तो वह उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया। जब भी रांझा बांसुरी बजाता तो हीर उसके पास पहुंच जाती थी। धीरे धीरे हीर और रांझा को एक दूसरे से प्रेम हो गया, जिसके बाद वह अक्सर एक दूसरे से चोरी छुपे मिलने लगे और उनका प्यार परवान चढ़ने लगा। एक दिन जब हीर और रांझा चोरी छुपे मिल रहे थे तो हीर के चाचा ने उन्हें देख लिया। उसने यह बात हीर के माता पिता को बता दी। हीर के पिता ने रांझा को काम से निकाल दिया और हीर की शादी एक दूसरी जाति के लड़के से तय कर दी। हीर के ना चाहते हुए भी उसको अपने परिवार के दबाव के कारण उस लड़के से शादी करनी पड़ी। जब रांझा को हीर की शादी के बारे में पता लगा तो वह हीर के गम में साधु बनकर पूरे पंजाब में घूमने लगा और भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करने लगा। एक दिन रांझा घूमता घूमता हीर के घर पर पहुंच गया, जहां पर उसकी मुलाकात हीर से हुई। रांझा अब रोज भिक्षा मांगने के बहाने हीर के घर जाता था। एक दिन हीर पर उसकी भाभी को शक हो गया। उसने हीर को टोका, जिसके बाद रांझा ने वहां आना बंद कर दिया। लेकिन वह अपना डेरा उसी गांव के बाहर डालकर रहने लगा। लोग रांझा को बाबा समझकर पूजने लगे। रांझा से जुदाई के कारण इधर हीर की तबीयत बिगड़ने लगी। उसका इलाज कराया गया, लेकिन उससे कोई असर नहीं पड़ा, जिसके बाद हीर के इलाज के लिए बाबा को बुलाया गया, जो रांझा ही था। रांझा के आने से और केवल हीर के सिर पर हाथ फेरने से हीर धीरे धीरे ठीक होने लगी। लेकिन हीर के ससुराल वालों को पता लग गया कि रांझा कोई बाबा नहीं, हीर का पुराना प्रेमी है। इसके बाद रांझा को पीट कर गांव से बाहर निकाल दिया गया और राजा के सैनिकों के हवाले कर दिया गया। जब रांझा को राजा के सामने हाजिर किया गया तो उसने हीर से अपनी सच्ची मोहब्बत की कहानी सुनाई। राजा ने रांझा से अपने सच्चे प्रेम को साबित करने को कहा, जिसके बाद रांझा ने अपना हाथ जलती हुई आग में डाल दिया। इससे राजा को हीर के सच्चे प्रेम का अंदाजा लग गया। राजा ने हीर और रांझा की शादी कराने का हुक्म सुनाया। हीर के ससुराल वालों को भी राजा की बात माननी पड़ी, लेकिन यह बात हीर के चाचा को हजम नहीं हुई। हीर के चाचा ने जिस दिन हीर और रांझा की शादी थी, उस दिन हीर के खाने में जहर मिला दिया, जिससे हीर की मौत हो गई। जब रांझा को यह बात पता लगी तो वह बहुत दुखी हुआ। उसने सोचा, जब हीर ही जिंदा नहीं बची तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा। इसलिए रांझा ने भी वह जहर वाला खाना खा लिया, जिससे रांझा की भी मौत हो गई। इस तरह सच्चा प्यार करने वाले दो लोगों को इस दुनिया ने मिलने नहीं दिया, लेकिन वह मरकर एक दूसरे के हो गए। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।